हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस्ट्रो फिनटेक। इस वीडियो में कुछ एस्ट्रोलॉजी के फैक्ट बताऊंगा कि 8 नंबर का जो हाउस होता है अपनी कुंडली में, जैसे कि 12 हाउस होते हैं, आपको मालूम ही होगा थोड़ा बहुत, अगर बेसिक मालूम होगा तो 8 नंबर हाउस से अगर आपको कुछ भी देखना हो, जैसे कि मतलब इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है 8th हाउस में देखने के लिए, मृत्यु का भाव होता है 8 नंबर का। ठीक है, तो उसको कैसे देख सकते हैं, किस तरीके से रीड कर सकते हैं, वो सब कुछ जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, 7 से 8 मिनट का, लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊँ, जिससे अगर आपको भी कुछ डाउट हो मन में तो वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं। जैसा कि आपको तो मालूम ही होगा कि जीवन और मृत्यु दो सबसे बड़े सच हैं जीवन के। ठीक है, मतलब जन्मना और मरना दोनों व्यक्ति के हाथ में नहीं है। अगर दोनों व्यक्ति के हाथ में होते तो फिर तो वो धर्म पे विश्वास नहीं करता, ना एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करता। और चाहे वो एस्ट्रोलॉजी को मानता हो या नहीं मानता हो, दोनों चीज़ें वो जरूर मानता होगा, चाहे वो नास्तिक हो या आस्तिक हो। ठीक है, तो गीता में भी ऐसा बोला गया है कि जो व्यक्ति जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, वो एक अटल सत्य है। ठीक है, फिर किस व्यक्ति की मृत्यु कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, ठीक है, वो जब व्यक्ति ने जन्म लिया है ना, उसी टाइम पर लिख दिया है ईश्वर ने। वो कहाँ लिखा है, वो कोई पेपर में या डायरी में नहीं लिखा है, वो आपकी जन्म कुंडली में लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डर भी रहता है अपनी डेथ को लेकर, लोगों में सबसे ज़्यादा डर भी रहता है, क्योंकि ये ज़्यादा जो टॉपिक है वो कोई लोग कवर नहीं करते हैं, क्योंकि डरते हैं कि मतलब ऐसी टॉपिक वो लोग कौन देखेगा। लेकिन इन्फॉर्मेशन आपके अंदर आना ज़रूरी है। ठीक है, भले ही आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें या ना करें। ठीक है, तो चिंता तो सभी को रहती है, डर सताता है कि मृत्यु कब होगी, कैसे होगी। ज्योतिष शास्त्र में अगर आप देखेंगे तो जन्म कुंडली के 8वां जो भाव होता है वो आपकी एज का और मृत्यु का कारक होता है। अगर इस भाव में जो भी ग्रह बैठा होगा, जो भी राशि बैठी होगी, ठीक है, जो भी आपकी दृष्टि जो ग्रह डाल रहा होगा, तो उससे आप जान सकते हैं कि आपकी मृत्यु कब होगी, कहाँ होगी और कैसे होगी। तो मैं ये छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको समझा पाऊँ। ठीक है, जितना भी मेरा छोटा सा नॉलेज है उसको आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं कि 8वें भाव में अगर सूर्यदेव विराजमान होंगे, मतलब सूर्य यानी कि सन, 8वें घर में अगर आपके सन हैं, तो ऐसे जातक जो मृत्यु होगी वो अग्नि से होगी। उसकी मृत्यु मतलब किसी भी प्रकार से हो सकती है अग्नि से, जैसे कि पेट्रोल से आग लगना, गैस से आग लग जाना, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसमें आग लग जाना घर में, या अब उसकी गाड़ी में आग लग जाना, मतलब अग्नि से होगी ज़्यादातर। ठीक है, दूसरा जो बताना चाहूँगा कि अगर आपके 8वें भाव में मून है, चंद्रदेव है, तो ऐसी जो व्यक्ति की मृत्यु होगी उसका कारण जो बनेगा वो समुद्र बन सकता है, कोई नदी बन सकती है, झील, तालाब, कुआं, यानी कि पानी का जो भी स्रोत होगा उससे उसकी मृत्यु होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जल होता है मतलब उसके कारण मृत्यु का। फिर तीसरा जो पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कुंडली के 8वें भाव में मंगल ग्रह है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति की जो मृत्यु होती है वो कोई भी, जैसे वेपन्स हो गया, अस्त्र शस्त्र हो गया, चाकू हो गया, छुरी हो गया, ऐसे व्यक्ति की उससे कटने से मृत्यु हो सकती है, या कोई इमरजेंसी एक्सीडेंट हो जाए, या उसमें एक्सीडेंट में कट लग जाए। ठीक है, तो ये होता है। और अष्टम भाव में अगर बुध देव हों तो उसका जो मृत्यु होगा किसी भी संक्रमण, इन्फेक्शन, वायरस, बैक्टीरिया, या कोई बुखार, मतलब जो फीवर होता है ना, उससे होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको कौन कौन सा बताया, सूर्य ग्रह से, चंद्रमा से, ठीक है, और बुध ग्रह से, ये मैंने आपको बता दिया कि ये अगर आपके अष्टम भाव में है तो आपकी मृत्यु किस तरीके से हो सकती है। ठीक है, ये पॉसिबल रीजन रहते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र एक संभावना का खेल है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी आप जानते होंगे। अगर आप ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास करते हो या ना करते हो, कितनी एक्यूरेसी है वो आपको मालूम ही होगा जब भी आप इस वीडियो पर आए हैं। तो उम्मीद यही रखूँगा कि वीडियो को आप पूरा देखेंगे, पूरा अंत तक देखेंगे, जिससे आपकी कोई भी जो पॉइंट है वो सारे के सारे जो भी पॉइंट हैं, जितने भी आपने बनाए हैं पॉइंट्स, वो सारे के सारे आपके क्लियर हो पाएँ। अब हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कुंडली के जो दूसरे भाव है, मतलब इनके अलावा जो मैंने आपको बताया, मतलब 8वां भाव ही रहेगा, कोई दूसरे प्लेनेट अगर उसमें आ जाए तो किस तरीके से आपकी मृत्यु होने के चांसेस हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बताने की मैक्सिमम कोशिश करूंगा, वीडियो भले ही कितना भी लंबा हो जाए, 7 से 8 मिनट में वीडियो को कंप्लीट करने की भी कोशिश करूंगा, जिससे आपका भी टाइम सेव हो। लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको अगर मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आप लाइक कीजिए। अब हम बात करते हैं कि अष्टम भाव में अगर बृहस्पति हो, ठीक है, तो उसकी जो मृत्यु होगी वो लीवर के इन्फेक्शन से, पेट के इन्फेक्शन से, ऐसी चीज़ों से हो सकती है, जैसे कि फूड पॉइजनिंग हो गई किसी को, या खान पान में कोई लापरवाही बरत ली, इससे कोई मृत्यु हो जाए। तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु अष्टम भाव में बृहस्पति होती है तब होती है। ठीक है,
फिर बताना चाहूँगा कि अष्टम भाव में अगर किसी जातक के शुक्र हो, ठीक है, वीनस हो, अगर शुक्र को इंग्लिश में वीनस बोलते हैं, तो उससे जो भी जातक की ऐसे भाव होंगे उसमें मृत्यु उसकी भूख से होगी, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा रोग हो जाए उसको जिससे वो कुछ खा नहीं पाए, पी नहीं पाए, ठीक है, समय पर उसको खाने को नहीं मिले, तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु ऐसे कारण से होती है, ठीक है। और 8वें घर में अगर शनिदेव खुद ही विराजमान हो जाएं जो मृत्यु के कारक हैं, तो उसकी मृत्यु फिर पानी की कमी से हो सकती है, प्यास से हो सकती है, ठीक है। अगर दरअसल में से शनि का जो प्रकोप होता है वो ज़्यादातर प्यास के कारण होता है, लेकिन किडनी रोग अगर हो जाए उसे, तो पानी की कमी डेफिनेटली उसे हो जाएगी, फिल्टर नहीं होगा प्रॉपर, तो जल की कमी से ये रोग हो जाते हैं उसे, ठीक है। अगर 8वें घर में राहु हो, ठीक है, और सबसे ज़्यादा बली है, तो 8वें घर में तो वही समझाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अष्टम भाव को देखकर आप जान सकते हैं कि 8वें भाव में राहु और केतु किस तरीके से काम करते हैं, तो वो थोड़ा सा पेनफुल मौत देते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना चाहिए, आकस्मिक कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जो आपने सोची नहीं थी कभी, तो ऐसे व्यक्ति की जो मौत होगी राहु और केतु 8वें भाव में होते हैं तब होते हैं, ठीक है। अब अष्टम भाव में अगर 4 राशियाँ जैसे कि मेष राशि हो गई, कर्क हो गई, तुला हो गई, मकर हो गई, अगर ऐसी व्यक्ति अगर 8वें भाव में ऐसे राशियाँ बैठी हों, तो घर से उसकी हमेशा मौत जो होगी दूर होगी, या मतलब कोई दूसरी सिटी में हो सकती है, या फिर कोई विदेश अगर कोई रहता होगा तो विदेश में या जॉब करता होगा तो वहाँ पर हो सकती है। अगर अष्टम भाव में स्थिर राशियाँ बैठी हैं, ठीक है, जैसे कि वृषभ राशि हो गई, सिंह राशि हो गई, वृश्चिक राशि हो गई, कुंभ राशि हो गई, तो उनकी जो मृत्यु होने के चांसेस होते हैं वो अपने घर में ही होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाहर होने के कौन कौन से कारण हैं, तो ऐसे ही मैंने बता दिया आपको घर में होने के कौन कौन से कारण हैं। फिर अष्टम भाव में ड्यूल नेचर वाली राशि बैठ जाए, जैसे मिथुन हो गई, कन्या राशि हो गई, धनु हो गया, मीन हो गया, ऐसी राशि अगर बैठ जाएं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, घर से बाहर मार्ग जो भी जा रहा है, मतलब आप कहीं भी जा रहे हो, ट्रेवलिंग कर रहे हो, तो उस टाइम पर होने के चांसेस हो सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि छोटे से वीडियो मैंने इसे समझाने का प्रयास किया, वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और बस कोई भी चीज़ को समझने से पहले, परखने से पहले अपनी कुंडली का एनालिसिस जरूर करवाएं, जो भी विद्वान पंडित होगा, विद्वान होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में है इस वीडियो से संबंधित तो कमेंट करके बता सकते हैं। पर्सनल कोई भी क्वेरी है तो उस क्वेरी को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।